बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद आरून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि इस बाबरकत महीने में और इस रहमतों की महीने में अल्लाह ताला पाकिस्तान पर खुसूसी बरकतें और रहमतें नाजिल अता फ़रमाए। इसके अलावा जो है तमाम पाकिस्तानियों को 23 मार्च भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, आज की इस व्लॉग में हम 3 इंतहाई अहम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब के जो इलेक्शन था वो इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दी है, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रद्द-ए-अमल सामने आया है, शेख रशीद साहब के रद्द-ए-अमल सामने आया है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है वो इलेक्शन को जो है मुलतवी करने के फैसले वापस लेने के लिए सीनियर कानूनदान ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो मरासला भेज दिया है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और इस व्लॉग के आखिर में हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान कौमी असम्बली थी उसको वापस आने से जो है वो इनकार कर दिया है, उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब के अंदर इंतखाबात मुलतवी कर दी है उस पर। नाज़रीन कराम, PDM हुकूमत चाहती है कि वो इलेक्शन से भागे, लेकिन तब तक वो इलेक्शन से भागेंगे। दिन ब दिन इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा होते जा रहे हैं और लोग जो है इमरान खान साहब पर यकीन ज़्यादा करते हैं। जितनी इंतखाबात डिले करेंगे उतनी ही इमरान खान की पॉपुलरिटी में इजाफा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो आनी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है फिर कि 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए। PDM हुकूमत इंतखाबात ना करने की ख्वाहिशमंद थी कि इंतखाबात जो है वो ना हो, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी PDM हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी कर ली। पंजाब के अंदर जो 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे वो जो है वो 8 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन करना चाहती है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही बताती है कि पाकिस्तान की तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, चाहे वो मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, चाहे वो आइनी अदम इस्तेहकाम हो, ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल है जब तक इलेक्शन हो जाए। जब इलेक्शन हो जाएगी तो ये सब कुछ जो है वो सही हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इंतहाई ज़्यादा है, यानी सबसे मकबूलियत वाली पार्टी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत भी इनकी आनी है और जो है वो ये सब कुछ चाहते हैं कि ये हो ताकि हम बर वक्त आ सके और ये सब कुछ जो हम ठीक कर सके। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आया है और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्मनामा जारी किया है और हुक्मनामे में बताया गया है कि जो 30 अप्रैल की इंतखाबात थी पंजाब के अंदर वो अब 8 अक्टूबर 2023 को होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि और हुक्मनामे पर जो है वो 6 साइन है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त 6 साइन में जो है वो एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिकंदर राजा सुल्तान साहब का है। इसके अलावा जो है वो 4 दस्तखत जो है वो इलेक्शन कमीशन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसकी है। इसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी मुलाकात हुई और इससे पहले जो है एक दिन पहले डान अखबार में जो है एक ख़बर छपी थी और इसमें बताया गया था कि स्टेक होल्डर्स का इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई है। और इन मुलाकात में जो है वो डान ने दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ यानी जनरल हाफिज़ मुनीर साहब मौजूद थे। इसके अलावा जो है वो काबीना के अरकान शामिल थे और मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो ना काबीना का हिस्सा है और ना कौमी असम्बली के मेंबर है, तो वो कैसे जो है वो इस इजलास में शरीक हुए। लेकिन बहरहाल इस पर हम नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बताया है कि मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी जो हालात थे इसकी वजह से जो हमने इंतखाबात मुलतवी कर दी है। इदारों की बार बार सिफारिशात आ रहे थे, इसलिए जो है वो सिफारिशात की मद्देनज़र रखते हुए हमने इलेक्शन मुलतवी कर दी। इसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पुरअमन इंतखाबात जो है वह मुमकिन नहीं है क्योंकि हालात ख़राब है। अगर हालात ख़राब है तो फिर पुरअमन इंतखाबात जो है हम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वो सेक्रेटरी दाखिला ने बताया है कि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो है वो वज़ारत दिफा ने बताया कि पाक फौज
जो है वो पोलिंग स्टेशन पर तैनात नहीं हो सकते। अगर ये सब कुछ होता है, यानी हालात ख़राब हो, पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं है, शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है, तो फिर ऐसी हालात में हम इलेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रद्दअमल भी सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त हो, ताकि जो है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्दी आ सकी पाकिस्तान के अंदर। फवाद चौधरी ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वाइन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, और जितनी भी 6 दस्तखत वाले हैं इसको जो है वो आर्टिकल 6 के मरतकब हुए है, यानी जिन भी दस्तखत किए वो आर्टिकल 6 के मरतकब है। आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 पर जो है हमने तफसीली गुफ्तगू की भी थी, लेकिन आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान की आइन और कानून के साथ जो है वो गद्दारी का मुकदमा है, यानी जो कोई भी पाकिस्तान की आइन और कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे उस पर आर्टिकल 6 जो है वो लगा दिया जाएगा, और आर्टिकल 6 की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, या सज़ाए मौत है। इसके अलावा जो है वो चूँकि ये भी कानूनी खिलाफ वर्जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आपने 30 अप्रैल तक इंतखाबात करने हैं पंजाब के अंदर, तो फिर ये एक जो है वो बात नहीं मान रही है। इसके अलावा जो है वो आइन के अंदर जो है वो साफ ज़ाहिर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन जो है वो असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो जाएंगे तो 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात कराने हैं। इसके अलावा जो है वो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला नाकाबिल कबूल है, हम जो ये फैसला नहीं मानते। इसके अलावा जो है फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आइन पर हमला कर दिया है, यानी वो आइन की बात नहीं मानते। इसके अलावा जो है वो शेख रशीद साहब ने बयान जो है वो सामने आया है। शेख रशीद साहब पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग पार्टी के सरबराह शेख रशीद साहब ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो आइनी बहरान और आइन जो है वो बहरान पैदा कर देगा, यानी ये ऐसा बात है कि यहाँ पर जो है वो आइनी बहरान हो। आइन में जो है वो साफ लिखा है कि 90 के दिन के अंदर इंतखाबात करने हैं। निगरान हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं है, उनकी कुछ भी हैसियत नहीं है, वो कठपुतली तमाशाई है। और इसके अलावा जो शेख रशीद ने बताया कि 13 रुकनी टोला जो है वो तबाही और बर्बादी की अलामत है, यानी पीडीएम की हुकूमत, यानी पीडीएम की 13 पार्टी की तरफ इसका इशारा है कि तबाही और बर्बादी की अलामत है। इसके अलावा जो है वो शेख रशीद ने बताया कि 3 जो मुलाकातें थी IMF के साथ, जो मीटिंग थी वो नाकाम हो चुकी है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फैसला वापस ले। इसके अलावा जो है वो इस फिलहाल की जो दूसरी बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो ही है पाकिस्तान की सीनियर कानूनदान अजहर सदीकी साहब ने इलेक्शन कमीशन को जो है एक मरासला लिखा है। उस मरासले में जो है वो अजहर सदीकी साहब ने बताया है कि पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दी है उस पर सीनियर कानूनदान अजहर सदीकी ने इलेक्शन कमीशन को मरासला लिखा है, और मुलासरे की मतन में जो है मतन के मुताबिक बताया गया है कि इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला आइनी और कानून के ख़िलाफ़ और तौहीनी अदालत है। यानी सब कुछ, यानी सब यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की है, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की हुकूमत ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो है वो अजहर सदीकी साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की ज़िम्मेदारी रखते हैं कि वो बर वक्त जो है वो इंतखाबात कराए। इसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल का फैसला फौरी तौर पर वापस ले, यानी वो जो 30 अप्रैल के इंतखाबात थे वो 30 अप्रैल को ही रहने दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आला अदालतों में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। इसके अलावा जो है वो अजहर सदीकी साहब ने बताया है कि 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इंतखाबात जो है वो ज़रूरी है, और 30 अप्रैल के तक जो है वो आप तैयारियाँ मुकम्मल कर ले, और 30 अप्रैल को ही आपने पंजाब के अंदर इंतखाबात करने हैं। इसके अलावा जो हम तीसरी बार डिस्कस करेंगे वो इंतहाई अहम है, और पीडीएम हुकूमत और खुसूसन जो राजा कौमी असम्बली की स्पीकर है राजा साहब, वो हर बात जो है वो कानून के तोड़ते हैं। वो ना आइन मानते और ना कानून मानते। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है, अदालती फैसलों के बावजूद, यानी बार बार अदालत ने हुक्म दिया कि पीटीआई के जितनी भी लोगों की इस्तीफ़ा मंजूर हो चुके हैं वो आप वापस ले, वो इस्तीफ़े जो है आप वापस ले, लेकिन अदालत और फैसलों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान है कौमी असम्बली का, उससे आने से जो है वो इनकारी है, वो बात मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं है राजा साहब।
इसके अलावा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने दो टोक अल्फाज में जो है वो अपने मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसने बताया कि 120 से ज़्यादा अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। अब वो इस ईवान का हिस्सा नहीं है। किसी अजनबी को ईवान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। और ये बात तब मंज़र-ए-आम पर आ गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली साहब से राबिता किया कि हम जो है वो असम्बली में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अदालत के हुक्म है कि वो हम जो है हमारे इस्तीफ़े जो है वो वापस ली जाए और हम ईवान के हिस्से है। और इस बात से भी साफ पता चल जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात जो है वो इलेक्शन अदालत ने जो है वो मुलतवी कर दी थी, क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया था कि अब जो है वो इलेक्शन नहीं होने ज़िमनी इंतखाबात, क्योंकि सबकी इस्तीफ़े जो वापस ली जाती है। लेकिन एक राजा परवेज़ अशरफ साहब है जो इस बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। आगे वीडियो के लिए दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।